है कि आपका कितना सहयोग रहा। आपने इस स्थान को भगवान के लिए अर्पित किया। भाई साहब बार बार कह रहे थे कि ये टीम माना परमात्मा ने इस टीम को रचा है, तो आप सभी उस परमात्मा के प्यार में बैठे हैं। मैं समझती हूँ कि उस परमात्मा के लिए ही आप रुके हुए हैं, जो इतनी गर्मी में भी आप बैठे हुए हैं। जोरदार तालियां एक बार राधा समुद्र गंडेरा जी के लिए भी, और आप भी दो शब्द हमारे बीच रखना चाहते हैं। हमारे बीच में परम आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, शक्ति दीदी जी, गीता दीदी जी, मोनिका बहन जी और सभी अतिथिगण, स्कूल के ओनर ओम प्रकाश खत्री जी, मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित हमारे नरेला की शान, सभी बहन जी, सभी भाईगण। मेरे पास हमने तो दिनेश भारद्वाज ने तो डिस्पेंसरी की ऑफ़र की थी मुझे कि एमसीडी की एक डिस्पेंसरी खुलवा देंगे, लेकिन उसमें टाइम पास हो गया 1 साल। फिर उसके बाद मेरे पास बहन जी आई बिमला जी, और उनके साथ में मोनिका बहन जी थी। मैंने इनको देखा तो मुझे ये लगा कि ये शायद भगवान ने मेरे पास संदेश वाहक के रूप में इनको मेरे पास भेजा है, और हमने मन बना लिया था कि किसी संस्था को ही देना है ये, लेकिन वो कौन सी संस्था हो जिसको इसको हम दे सके। जब ये आई तो मेरा मन बदल गया, और मैंने ये उनको बोला कि 1 हफ्ते में मैं आपको बताता हूँ सोच समझ के क्या करना है। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के बारे में मैंने माउंट आबू में 2001 में एक कैंप अटेंड किया था, तो ब्रह्मा कुमारी के बारे में मुझे नॉलेज थी। मैं माउंट आबू गया था तो पांडव भवन में हमारा कार्यक्रम हुआ था, मेडिटेशन में भाग लिया। तो उसमें जो मैंने सीखा, जो वहाँ पे देखा वातावरण, उस वातावरण से मैं बहुत पहले से प्रभावित था। तो मुझे ये लगा कि शायद अगर नरेला में सद्भावना का माहौल और शांति का माहौल और भाईचारे का माहौल अगर बनाना है, और भगवान के प्रति जनता को आकर्षित करना है, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ शांति ही रहती है, जहाँ भगवान का वास निकल जाए तो वह शांति हो जाती है। तो मैंने यही सोचा कि सबसे अच्छा यही है कि ब्रह्मा कुमारी की जो संस्था है नरेला में, स्वतंत्र नगर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, नरेला से भी ज़्यादा पॉपुलेशन स्वतंत्र नगर की है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मुझे लगा कि अगर नरेला में, स्वतंत्र नगर में अगर 10B में अगर एक स्वर्ग लोक जैसा अगर वातावरण पैदा करेंगे तो शांति का प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। तो मैंने उस दिन वर्ण लिया कि मैं इसको डोनेट कर दूंगा ब्रह्मा कुमारी। हमारे साथियों ने भी विरोध किया कि आप क्या कर रहे हो, मगर नहीं, मैंने इसमें प्रण कर लिया है कि मैं इसको ब्रह्मा कुमारी को दूंगा। तो ये हमने इस गली का नाम सद्भावना गली रखा था 10B का, और सद्भावना भवन जो हमने बिल्डिंग बनाई थी उसमें हम NGO चलाते थे, तो सद्भावना भवन ही उसका नाम रखा था। जब बहन जी उसमें देखने के लिए आई, शक्ति दीदी, गीता दीदी जी और सारे थे लोग, जब उसको देखने आए तो मैंने उनको बताया कि इस गली को सद्भावना गली कहते हैं और इस भवन का नाम सद्भावना भवन है। तो उन्होंने उसी दिन शक्ति दीदी ने निर्णय कर दिया कि ये जो भवन बनेगा इसका नाम सद्भावना भवन ही रहेगा, और सद्भावना भवन के नाम से ही बहुत ही अच्छा लगा कि हम इस कार्यक्रम में हमें बुलाया गया, सम्मानित किया गया, और मुझे तो बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मेरे साथी जसपाल वो बैठे वीडियो बना रहे हैं, हमारी संस्था में थे ये भी, उन्होंने यहाँ पे बैठ करके जो अभी बैठ के आए सद्भावना भवन में, तो उन्होंने बोला कि आपने ये जो निर्णय लिया है शायद कोई नहीं ले पाता। मुझे तो ये लग रहा कि आपने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, ये बहुत अच्छा निर्णय, इससे अच्छा निर्णय हो नहीं सकता था। मुझे गर्व हुआ कि मेरे साथी ने उसकी तारीफ की, और मैं
इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए, मुझे स्वागत करने के लिए, सम्मान देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि स्वतंत्र नगर में ऐसा माहौल बने जैसे माउंट आबू का है। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति।